नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, किस प्रकार से आप बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स को करने के बाद क्या करियर ऑप्शंस आपको मिलते हैं, क्या सैलरी मिलती है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हमें नई नई मेडिसिन मिलती हैं। जो भी मेडिसिन हमारे लिए बनाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल अभी कोविड के समय जो कोवैक्सीन बनी थी हमारे लिए, कोरोना की वैक्सीन्स बनी थी, ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी पर ही आधारित थी। जो नए नए हाइब्रिड पेड़ पौधे होते हैं वो सारे बायोटेक्नोलॉजी पर ही आधारित होते हैं। दो टाइप के पौधे होते हैं, एक होता है देसी, एक होता है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जो पौधा होता है वो कई सारी ब्रीड्स को मिलाकर बनाया जाता है। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और ये सब बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसके अतिरिक्त जानवरों के नए नए ब्रीड आते हैं, वो सारी नई नई ब्रीड्स को बनाने का काम एक बायोटेक्नोलॉजी डिग्री होल्डर व्यक्ति का ही काम होता है। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में जाते हैं तो आप मरीन से रिलेटेड चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, यानी कि पानी के अंदर समुद्री पेड़ पौधे होते हैं, जीव होते हैं, उनके ऊपर आपको रिसर्च करना होता है, उनसे जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उनके बारे में डिफाइन करना होता है। इसे ब्लू बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। दूसरा होता है हमारा ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के तहत आप पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं, इनकी ब्रीड्स कैसे चेंज की जा सकती है, जो सीज़न में हमें जो फल नहीं मिल पा रहे हैं तो वो फल हम हर सीज़न में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों पर रिसर्च करने के बाद इन सारी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो पेड़ पौधों से रिलेटेड ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी होता है। देन इसके अलावा होता है एक रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर और जो जानवरों से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया जाता है, उनके लिए एंटीडोट्स बनाए जाते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढने में इसी का उपयोग किया जा रहा है। HIV जैसी बीमारी और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उन सारी बीमारियों का जो इलाज होता है वो रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसी के अतिरिक्त एक चौथा होता है वाइट बायोटेक्नोलॉजी। वाइट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है। इंडस्ट्रियल तौर पर जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो सारी वाइट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं। तो इतना तो हम समझ गए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। अब हम जानते हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कैसे कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको 10th पास करना होगा। 10th पास जैसे ही आप करते हैं आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप आगे जाकर बैचलर्स कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा कोर्स नहीं करना चाहते हैं तो आप 12th पास करने के बाद डायरेक्ट बैचलर्स कोर्स कर सकते हैं। पर इसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि 10th में आपके पास या तो बायोलॉजी होनी चाहिए या फिर मैथ होना चाहिए। ओवरऑल आपने साइंस स्ट्रीम से अपना 12th पास किया हो, उसके बाद ही आप इस फील्ड में उतर सकते हैं। जैसे ही आप 12th पास करते हैं इसके बाद आपको 3 कोर्सेज का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला होता है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा होता है BSc इन बायोटेक्नोलॉजी और तीसरा होता है BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन बायोटेक्नोलॉजी। BSc करने के लिए तो नॉर्मली आप किसी भी कॉलेज में जाकर कर सकते हैं। BSc बायोटेक्नोलॉजी अगर वहाँ अवेलेबल है तो उनका एंट्रेंस एग्जाम देंगे आप, कॉलेज के अंदर का ही एंट्रेंस एग्जाम होता है और आप आसानी से BSc कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। बट अगर आप बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉलेज ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है और यदि अच्छा कॉलेज आपको चाहिए तो उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। JEE का एग्जाम आपको देना होगा जो कि ऑल इंडिया लेवल पर इंजीनियरिंग का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। उसके बाद ही आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांस होते हैं अगर आप जी में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। सबसे बेस्ट कॉलेजेस की बात करें तो IITs के जितने भी कॉलेजेस हैं वो टॉप के कॉलेजेस हैं इंडिया में। जैसे ही आप बीटेक BE या फिर BSc करते हैं उसके बाद आपको मास्टर्स का भी इसी में ऑप्शन मिल जाता है। आप MTech कर सकते हैं, ME कर सकते हैं, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर MSc इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ अगर हम बात करें तो आपके पास आगे डॉक्टरेट का भी ऑप्शन आता है। उसी फील्ड में जिस फील्ड से आपने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसी से आप आगे डॉक्टरेट भी कर सकते हैं यानी कि PhD कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर हमें किन किन सेक्टर्स में जॉब मिल सकती है तो आपको मेडिकल सेक्टर में जॉब मिल सकती है, हेल्थ केयर में मिल सकती है, रिसर्च इनोवेशन लेबोरेटरीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, IT कंपनीज, ये कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। यहाँ अगर हम अर्निंग की बात करें कि एक बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर कितने रुपए तक कमा सकता है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी की अगर हम बात करें
तो 3 से 4 लाख रुपए सालाना स्टार्टिंग सैलरी होती है, जो कि समय के साथ और आपके क्वालिफिकेशन के साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते 15 से 20 लाख रुपए तक भी सालाना जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना समय इस फील्ड में देते हैं, कितना एक्सपीरियंस आपके पास आता है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो के क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी और किस प्रकार आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।